दिल्ली में एटलीस्ट जो हमारे मीडिया में जो मेन एक खबर चल रही थी वो ये थी, जो कंपनी थी जिस कंपनी की प्लेन से वो उड़े थे, उस कंपनी की ऑफिस महिपालपुर में स्थित थी, दिल्ली में। तो हालांकि स्वाभाविक है कि जब ऐसा दिन होता है तो आपको तुरंत वहीं नेक्स्ट स्पॉट है, आप मूव करते हो वहाँ पे क्या हाल चले, क्योंकि काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पे एलिगेशंस आ रहे थे उस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि 2023 में भी मुंबई में ऐसा उन्हीं के एक लियरजेट के साथ हादसा होके गुजरा था, जहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुई थी। हालांकि वहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी, किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन जो पायलट वो प्लेन चला रहे थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे। तो अभी भी उनकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन कोई जान नहीं गंवाई। उसका भी जो इंसिडेंट था वो इंसिडेंट रिलेट करके लोग सोशल मीडिया के तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे थे कि ये एक रिपीट ऑफेंडर है ये कंपनी। तो स्वाभाविक है एक पत्रकार के तौर पे आपका भी इंटरेस्ट उसी में जाएगा कि आप वहाँ जाए, आप देखें क्या चल रहा है। तो मुझे याद है कि शरद पवार के घर से मैं डायरेक्ट निकली महिपालपुर के लिए। महिपालपुर अब दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट का जो रास्ता अंदर जाता है, उससे अंदर जाते ही एकदम VSR वेंचर्स की ऑफिस थी। तब तक दूसरे पत्रकार भी समझने में लग रहे थे कि कहाँ पे है इनका ऑफिस, ढूंढ रहे थे। बड़ा था ऑफिस? बड़ा है ऑफिस, काफ़ी बड़ा है। 3 फ्लोर, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 माले की पूरी बिल्डिंग है उनकी, लेकिन बाहर से आप नहीं समझ पाएंगे कि VSR वेंचर्स की ऑफिस है। मेरे लिए ये अच्छा लगता कि जब मैं जा रही थी, निकल रही थी, तो उनके जो डायरेक्टर है VK सिंह, उनको मैंने फ़ोन लगा लिया था। तो उनको जैसे मैंने फ़ोन लगा लिया, फ़ोन पे उनकी बात हो रही थी, पहले तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर उन्होंने बता दिया कि देखिए अजीत पवार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। उनका ये भी कहना था VK सिंह का कि उन्होंने खुद अजीत पवार को कई दफ़ा फ्लाई किया है। ये जो डायरेक्टर हैं ये पायलट भी हैं? ये हाँ, ये पायलट रह चुके हैं। उनके जो बेटे भी है जो वहाँ पे डायरेक्टर है वो भी पायलट है। तो उन्होंने भी अजीत पवार को फ्लाई किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि बारामती में अजीत पवार को ले आना ले जाना हमारा रेगुलर था। तो ये कैसे हुआ, इसे हमें भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने उनको ये भी बीच में पूछ लिया, सर आपका 2 ऑफिस दिखा रहा है, आपका ऑफिस कहाँ पे है? तो उन्होंने बता दिया था मुझे, तो इसीलिए मैं बाकी रिपोर्टर्स से मेरा कंफर्मेशन पहले था कि महिपालपुर में इनका ऑफिस है। तो मैं पहुंच जब चुकी थी तब मुझको वहाँ पे एक प्रिंट के और एक रिपोर्टर थे, उसके अलावा कोई नहीं था। और बाहर क्या था, हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो सफदरजंग एयरपोर्ट की एक लोगो होती है वैसा एक गाड़ी खड़ी हुई है और 2-3 वहाँ पे जो सरकारी बाबू है वो खड़े हैं, लेकिन वो अभी तक अंदर घुस नहीं पाए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे उनकी बातचीत हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि देखिए आप कोऑपरेट कीजिए, और सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तब तक VSR वेंचर्स के मालिक वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो सिचुएशन कन्फ्यूजिंग सा था हमारे लिए भी और वहाँ पे जो ऑफिसर्स भी पहुँचे थे। लेकिन कुछ समय में हमें ये पता समझ में आ गया, क्योंकि हमने भी DG से एक सीनियर अधिकारी को पूछा कि सर क्या आपके वहाँ से कोई टीम पहुँची है? तो ये प्रोटोकॉल होता है जब भी कोई क्रैश होता है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ही होता है, वो क्रैश साइट पे पहुँचते हैं, एक एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, वो डिटेल्स भी जारी करनी होती है। तो उसके लिए वहाँ पे टीम पहुँच चुकी थी। तो ये AIB की वो टीम थी जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, और हमारे ही सामने फिर VK सिंह पहुँचे और अंदर लेके पूरी टीम को गए। फिर 3 घंटा ऐश्वर्या वो टीम वहाँ पे रुकी। उन्होंने जो भी सवाल थे फ़्लाइट के, जो एयरवर्दीनेस रिपोर्ट होती है कि आप फ़्लाइट टेक्निकली फ़िट थी चलाने के लिए, जो पायलट्स थे उनके एक्सपीरियंस क्या थी इत्यादि, ये सारी डिटेल्स वो लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए। फिर 3 घंटे बाद वो निकले। और इसी बीच अगर हमको याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी बहुत जल्द रिपोर्ट आ गई थी कि क्या मतलब क्या वो प्लेन टेक्निकली फिट थी या नहीं, जो 2 पायलट्स थे वो मेडिकली फिट थे या नहीं, ये सारे डिटेल्स बहुत डिटेल तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ कि क्या हुआ था उस दिन, वो सारी डिटेल्स बहुत जल्दी आ गई थी। इसमें श्रेया जानना चाहूँगी कि पायलट्स जो थे क्या वो वाकई में फिट थे? क्योंकि थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, उसके बाद एक मतलब बवाल सा मच गया, बवंडर सा आ गया, क्योंकि लोग सवाल पूछने लगे पायलट्स की फिटनेस पर। तो पायलट फिट थे? देखिए दोनों पायलट्स फिट थे, क्योंकि उनके जो डिटेल्स साझा किया गया था, कैप्टन सुमित कपूर, उनका एक्सपीरियंस आवर अगर हम माने 15,000 घंटों की थी। 61 ईयर्स उनकी उम्र है। शंभवी पाठक जो उनके को पायलट थी उनकी 1500 घंटे की थी। तो ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट्स में से माने जाएंगे। ये भी कहा गया है कि जो सुमित कपूर है पहली बार ये उड़ान नहीं भर रहे थे बारामती में, क्योंकि बारामती एक रेगुलर एयरफील्ड नहीं है, ये आपका कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ पे नहीं उड़ता है, ये G क्लास एयरफील्ड है।
ऐसे एयरफील्ड्स में भी मॉनिटरिंग जो सुविधाएं हैं वो हमारे साधारण एयरपोर्ट जैसे नहीं है, और ये एक सेमी टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो एक्सपीरियंस पायलट भी थे वहाँ पे, उड़ान भर भी चुके थे, तो पहली दफ़ा नहीं कि वो जा रहे थे और एक चूक हो गई उनसे, क्योंकि कई दफ़ा यही होता है ना, हम तुरंत एक रीज़न चाहते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, जांच चल रही है। हालांकि डीजीसीए की एक बहुत सीनियर अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाया कि उस दिन जब पहली बार उड़ान फर्स्ट लैंडिंग करने की अप्रोच की 8:18 के आसपास, तब उनको रनवे नहीं दिखा, और उनकी जो कम्युनिकेशन रही, क्योंकि आप ऐसे एयरपोर्ट में सिर्फ एक जो एटीसी होती है वो एक रेडियो बेसिक फैसिलिटी के तहत चलती है, और 2 फ्लाइंग स्कूल्स जो वहाँ पे हैं वो ये रेडियो फैसिलिटी चलाते हैं। यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग मीटेरोलॉजिस्ट नहीं होता है जो वेदर रिपोर्ट वहीं के देते हैं, वो फ्लाइंग स्कूल ही वो साझा करते हैं। तो काफ़ी जो उस वहाँ पे उड़ान भरने की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली जो पायलट है उनकी फ़्लाइट एक्सपीरियंस या फिर उनकी साइट में रनवे कैसे दिख रही है, जो VFR फील्ड्स कहा जाता है, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के पहले जब उनको पूछा गया कि क्या आपको फ्लाइट दिख रही है, रनवे दिख रही है, तो कहा कि नहीं दिख रही है। पहले में नहीं दिखा उनको। 8:18 में जब वो लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे, फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने क्रू ने पूछा ATC से कि विजिबिलिटी कितनी है, तो कहा गया कि 3 किलोमीटर 3000 मीटर की विजिबिलिटी है। फिर जब दूसरे अप्रोच में आया, दूसरे अप्रोच में भी तुरंत उन्होंने पहली बार बोला कि अभी भी हमें रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बदल के उन्होंने बोला नहीं हमें रनवे दिख रही है। और 8:43 में ये कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद बिफोर कोई गो अहेड दे या फिर रीडबैक आए, 8:44 में क्रैश हो गया था। तो जो DGCA के वो जो सीनियर ऑफिशियल है उनका ये कहना है कि एक 2 कारण हो सकता है जो अभी जांच चल रही है। एक तो टेक्निकल फिट थी या नहीं, पेपर में फिट थी, लेकिन फिर भी हमें उनको चेक करना ही पड़ेगा कि क्या प्लेन में कोई दिक्कत है या नहीं, या तो ये एक मिस जजमेंट था रनवे का। क्योंकि आप अगर समझेंगे टेबल टॉप सेमी टेबल टॉप रनवे अगर आप ऊपर से देख रहे हो जबकि आप एक सूरज को सामने फेस कर रहे हो, तो काफ़ी दफ़ा वो एक विजुअल मिस इंटरप्रिटेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये सारे चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था जब हम VIPs को लेके फ्लाई करते हैं तो एक एडिशनल प्रेशर भी होता है कि उनको समय से वहाँ पे पहुँचाना भी है। उस दिन अजीत पवार की अगर हम पूरे मतलब दिन की दिनचर्या देखें, 4 उनकी बैक टू बैक रैलीज थी, जिला परिषद में चुनाव थी, इसीलिए काफ़ी मीटिंग्स भी थे, तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। दूसरी दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि आपको चले जाना चाहिए था, क्योंकि G क्लास एयरफील्ड्स में एक रूल होता है कि आपको 5 किलोमीटर्स की विजिबिलिटी की रूल मान के चलनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी भी चीज़ है कि अगर एक पायलट को फिर भी दिख रहा है तो वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती की है, लेकिन एक रूल है कि अगर आप एक G क्लास एयरफील्ड में उड़ान लैंड करवा रहे हो तो 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी रूल आप मानो। तो इसी वजह से जब ये पायलट की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में AIB, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो VFR होता है उस टेल में थे वो भी मिल चुका है, ये सारे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन शायद उनको वापस जाना चाहिए था। एविएशन वीक थी उस दिन। एविएशन वीक में जब हैदराबाद में सारे वहाँ पे AIB के ऑफिसर्स और सारे जो वहाँ पे DGCA के ऑफिसर्स थे, सारे रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, सबका यही था कि उनको चले जाना चाहिए था वापस। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि आप जब एक फ्यूल लेके चलते हो एक एयरक्राफ्ट में, तब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप वापस जब सेकेंड अप्रोच के बाद चले जाएंगे, क्या आप उसी फ्यूल में वापस आ पाएंगे, या फिर आपको अगर कहीं और एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कई पैरामीटर्स है जो हमें एक आम आदमी या फिर आम रिपोर्टर के तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन वो टेक्निकल इंसान जो वहाँ पे बैठ के वो फ्लाइट चला रहा है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। और ये सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी बोला कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रिपोर्टर्स ऑफ